लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों, सादर प्रणाम। हमारी जो चर्चा चल रही है रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की। सुंदरकांड के लिए कहा गया सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम न सुंदरम। और इन सुंदरताओं को देखने में हम दर्शन कर रहे हैं लंका। लंका नगर कैसा है, उसकी सुंदरता क्या है, लंका कहते किसे हैं, और एक सदगुरु की दृष्टि से लंका को किस तरीके से देखा जा रहा है। और रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड में 5वीं सीढ़ी में तीसरे दोहे का जो छंद है उसमें लंका का वर्णन है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने। पिछली बार भी कहा कि नगर 3 ऐसे हैं जो समुद्र के बीच में है और तीनों के तीनों सोने के हैं। एक द्वारका, एक लंका, और तीसरा नगर यह निर्णय करेगा कि लंका है कि द्वारका। लंका जहां विकारों की भरमार है, अवगुणों की भरमार है, दुर्गुणों की भरमार है, वो जीवन लंका। जहां सद्गुणों का भंडार है वो जीवन है द्वारका। द्वारका भी सोने का नगर है, समुद्र के बीच में है। लंका भी सोने का नगर है, समुद्र के बीच में है। और ये हमारा जो जीवन है, शरीर है, इसको कंचन काया कहा जाता है। तो कंचन माने सोना, भवसागर के बीच में है। इसका जब ऊपर से दर्शन किया तो ऊपर से बहुत सुंदर है, परकोटा बहुत सुंदर है, हर अंग अपनी अपनी जगह सुंदरता को निखारता है। जब हनुमान की दृष्टि, एक सदगुरु की दृष्टि अंदर तक पहुंचती है तो पहली जो बात देखी है उसका चिंतन हमने पिछले बार रविवार को किया। गज, गज माने मोह से ग्रसित जीवन, गज माने मतवालापन, मोहांधता। और इसके आगे जो शब्द आया है
गजबाज खच्चर, दूसरा शब्द है बाज। बाज माने घोड़ा। घोड़ा कामना का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। 6 विकार कहे गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। इन 6 ही का दर्शन और इनसे और उत्पन्न होने वाले विकार, उनका दर्शन इस छंद में है। और ऐसा विकार सहित जो जीवन है उसे तो लंका ही कहना पड़ेगा। लेकिन इस लंका को भी यदि बदला जाए, नगर भले ही वही रहे, राजा बदल जाए, तो भी ये नगरी श्रेष्ठ हो सकती है। तो इसको कैसे बदलें? पहले तो हमारे भीतर है क्या ये देखना। हमारी दृष्टि से हम देख नहीं पा रहे हैं, सदगुरु की दृष्टि देख रही। गज, इन्हें मोह से ग्रसित है हम। दूसरा है बाज। बाज माने घोड़ा। घोड़ा माने कामनाओं से ग्रसित है हम। अपने आप को तोलते हुए छंद को देखना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि बाज घोड़े को काम कैसे कहा, तो रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। मैंने कई लोगों को देखा कि कोई भी बात कहेंगे 15 ग्रंथों का नाम बताएंगे। मैंने टीवी पे सुना ऐसा कि गरुड़ पुराण में है, शिव पुराण में है, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म विवत पुराण में। मैं मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्या तेने ये सब पढ़ लिया, इन सब का अध्ययन कर लिया? लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सुनने वाला जो बैठा उसने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं जो बोल दूंगा मानना ही है उसको। होना ये चाहिए कि जो आपने बोला है उस ग्रंथ के श्लोक या चौपाई या छंद के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत करो, तो बात प्रमाणित होगी कि वास्तव में इस ग्रंथ में भगवान व्यास ने या किसी ऋषि ने यह लिखा है। बाकी अपनी बात उनके नाम से कर देना, यह भी मामला ठीक नहीं है। और ऐसा हो रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये मैंने सुना इसलिए बोलना पड़ा। 15 ग्रंथ का नाम सामने वाला मानेगा इसे कि इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। वो खुद तो खोल के पढ़ता है ही नहीं। पर यदि है, आपका अध्ययन है, तो फिर उस ग्रंथ में जो प्रमाण दिया है उस प्रमाण को प्रस्तुत करके उस चीज को रखो, तो बात बनेगी। बाज मने काम कैसे, घोड़े को काम का स्वरूप कैसे कहा गया? तो जब भगवान राम की बारात जनकपुरी में पहुंची है, तब मेरे राम जिस घोड़े पर सवार हुए उसे काम की संज्ञा दी गई है। राजकुमार बज बरबाजी देखावं, वंश प्रशंसक बिरदि सुनायं। 3 भाई और हैं, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। और कामदेव घोड़ा बन के राम के लिए आया है, ये वर्णन है वहां। और वो घोड़ा राम को दिखाया गया और बिरदावली गा रहे हैं उनके बंदीजन। राजकुमारी बर बाजी देखावं, वंश प्रशंसक बिरदि सुनायं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति देखी खगनायक लाजे। खगनायक माने गरुड़, नायक माने स्वामी, खग माने पक्षी, और पक्षीराज हैं गरुड़। उस बाज की गति देख करके गरुड़ भी लज्जित होते हैं। गरुड़ से भी ज्यादा गति, ज्यादा प्रबलता। तो काम की प्रबलता क्या? कामी व्यक्ति लाज शर्म सब छोड़ देता, ये उसकी प्रबलता ही तो है। जिसने भगवान शिव के हृदय में क्षोभ कर दिया, उसकी प्रबलता की क्या सीमा? गति देखी खगनायक लाजे, कहीं न जाई बहु भांति सुहावा। बाजी बेस जनु काम बनावा। मानो कामदेव ने घोड़े के रूप को बनाकर के वहां उपस्थिति, तो काम
के लिए यहां बाजी शब्द आया, गजबाजी खच्चर। और काम जब तक है, कामनाएं जब तक है, तब तक शांति जीवन में है ही नहीं। जो 10 20 50 भय होए 1000 तो लाख मंगेगी। कामना बढ़ती जाएगी, बेचैनी बढ़ती जाएगी, चैन समाप्त होता चला जाएगा जब तक। और हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने तो कहा कि गोधन, गजधन, बाज धन हो, रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। कितना भी कुछ मिल जाए, हवन कुंड की अग्नि में घी डालो और इस मंशा से डालो कि अग्नि बुझ जाएगी, बुझेगी कि धधक जाएगी। अगर उस अग्नि को बुझाना है तो पानी डालो। कामना को पूरा करने का प्रयास करना अग्नि डालना है। और काम क्या कर सकता है? श्रीमद् भगवद गीता में मेरे गोविंद कहते हैं कि विषयों से काम की उत्पत्ति होती है, विषय वासना से काम की उत्पत्ति होती है। और कामना जब पूरी नहीं होती, कामा क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और कहां ले जाके छोड़ता है काम? क्रोधात भवन्ति सम्मोहा, क्रोध से मोह पैदा होता, फिर मोह से भ्रम होता है। क्रोधात भवन्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रमा, स्मृति का भ्रम हो जाता है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और स्मृति वंशात बुद्धि नाशो, यह क्रम है। अगर कामना है तो यह सब होगा ही आगे चल करके। स्मृति वंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि समाप्त हुई वो खुद समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसकी जड़ में कौन है? गजबाजी है, वही काम। तो क्या कामनाएं जड़ से समाप्त होनी चाहिए? क्या क्रोध जड़ से जीवन में से समाप्त होना चाहिए? क्या लोभ जड़ से समाप्त होना चाहिए? अगर इन तीनों को समाप्त कर दिया तो हम खुद समाप्त हो सकते हैं। ये होना चाहिए, लेकिन अमर्यादित काम। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वहां तक ले जाके छोड़ेगा। एक बार एक कथा का एक स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने, तो बहुत हंसी भी आई कि वक्ता के रूप में इस तरीके का वक्तव्य देना भी चाहिए क्या? क्रोध को काबू में रखो, क्रोध काबू में रहेगा। जब क्रोध आ ही गया, कामात क्रोधो भी जाए थे, कामना से क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध आ गया, तो क्रोध की तो स्थिति है कि क्रोधात भवन्ति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति भ्रमा, वो तो आपकी बुद्धि को समाप्त कर देगा। अब बुद्धि समाप्त कर देगा तो क्रोध, फिर मर्यादा का क्या काम? हां, क्रोध को उत्पन्न मत होने दो, तो उसके लिए कामना समाप्त होनी जरूरी है। जब तक काम है, ये पूरा क्रम आगे बढ़ता ही चला जाए। मेरे राम उस घोड़े पर सवार हुए हैं, काम हम पे सवार हो जाए ये गलत बात है। मेरे राम कहते हैं कि काम हमारे काबू में हो। आयुर्वेद कहता है काम, क्रोध और लोभ, ये 3 विकार, और हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 तत्व। कफ ज्यादा हो जाए तो रोग होता है, वात ज्यादा हो जाए तो रोग होता है, पित्त ज्यादा हो जाए तो भी, लेकिन ये समाप्त हो जाए तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो जिस तरीके से जितने अनुपात में वात, पित्त, कफ इस शरीर के लिए जरूरी है, उतनी मात्रा में काम, क्रोध और लोभ जीवन में हो, और उनको नियंत्रित करके रखना, ये काम पर सवार होना। इन्हें मेरे राम उस घोड़े पर सवार जा रहे हैं विवाह करने, और विवाह होगा तो
तो विवाह होता काय के लिए है तो भोग की प्राथमिकता उसमें, लेकिन काम पर सवार हुए, उस घोड़े पर सवार हुए, मतलब जितना आवश्यक है उतना ही, अमर्यादित ना हो। लेकिन जहां अमर्यादित है, और वो दृष्टि मेरे गुरुदेव की जो देख रही है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, मेरा गुरु देख रहा है कि जहां अमर्यादित काम है उस जीवन को संज्ञा दी गई है सुंदर लेकिन है लंका। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, दिखता तो बहुत सुंदर है पर उसे द्वारका नहीं कह सकते, उसे अयोध्या नहीं कह सकते, वो है लंका। और इन चीजों को अगर हमारी पकड़ में आ जाए, उस दृष्टि से हम अपने आप को देखें, तो धीरे धीरे एक एक को हम कम करते चलें, तो ये छंद की सुंदरता हमारे समझ में आ गई और ये विकार हमारे जीवन से दूर हो गए, तो हो सकता है ये लंका भी किसी दिन सेट हो जाए। एक प्रसंग और देखो मानस से, जब सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया और भगवान शिव अकेले रह गए, तपस्या में बैठ गए, वो सती हिमाचल के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। नारद जी ने भविष्य देखा, गुप्त रूप से परिचय भी दिया, बड़ा विचित्र परिचय दिया, मानो यह कह दिया कि ये वही भवानी है, वही सती है जो तेरे घर में हिमाचल जन्म लेके कन्या बन के आई है। यह परिचय, स्पष्ट परिचय दिया, समझ में नहीं आया। बात दूसरी है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? भगवान शिव के का सती। सती उसे कहते जो पतिव्रता हो, पति के अनुकूल हो। सती दूसरा नाम है, जगत जननी दूसरा संबोधन है, और तीसरा है भवानी। जब हिमाचल के घर यही पुत्री के रूप में प्रकट हुए और नारद जी ने नामकरण किया तो 3 नाम दिए, नाम उमा अंबिका भवानी। वो 3 नाम वहां, ये 3 नाम यहां, दोनों का मतलब एक, और तीसरा नाम तो वहां भी भवानी, यहां भी। ये अलग बात है कि हिमाचल मैना को समझ में नहीं आया। और फिर भविष्य कहते कहते कन्या के गुण और कन्या के वर के दोषों का वर्णन किया। 11 दोष गिनाए हैं। इसको जो वर मिलेगा उसमें 11 तरह के दोष होंगे। ये माता पिता से हीन होगा, नग्न होगा, अमंगल वेशधारी होगा, और रुद्र का आंकड़ा 11 में ही चलता है। और ये 11 के 11 दोष भगवान शिव में गुण के रूप में देखे जाते हैं। हिमाचल ने कहा भगवान क्या होगा? कहा अगर तुम्हारी पुत्री भगवान शिव को प्रसन्न करके वर के रूप में प्राप्त कर ले तो ये दोष गुण में परिवर्तित हो सकते हैं। मां पार्वती ने वो तब स्वीकार किया है। भगवान शिव बैठे हैं, उसी समय तारक नाम का असुर देवताओं को कष्ट दे रहा, और सबने ब्रह्मा से निवेदन किया कि भगवान आपने वरदान दिया इसे कि शिव का पुत्र ही इसे मार सकता है। शिव समाधि में लीन है, सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया है। अब जब तक पति पत्नी नहीं हो तो पुत्र होगा कैसे, और पुत्र नहीं होगा तो हमारा कष्ट दूर होगा कैसे? भगवान ब्रह्मा ने कहा कि समाधि खुलवाने का काम तुम करो, विवाह करवाने का काम हम करेंगे। वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। और इंद्र ने कामदेव को याद किया है, आया, भगवान आज्ञा करो क्या करना। कहा एक समाधि भंग करनी, एक तपस्या में विघ्न डालना। किसकी? का भगवान भोलेनाथ की, शिव की। कांप गया, का भगवान फिर भी मैं ये काम करूंगा। काम केवल निंदनीय नहीं है, ये काम 6 विकारों में एक है, पर पुरुषार्थ में भी अब एक ही व्यक्ति अच्छा भी है, बुरा भी। ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति एक है, काम, धर्म, अर्थ तीसरा है काम। पुरुषार्थ में, विकारों में पहला है काम,
आखिर इसने किस्सा क्या कर डाला कि इसको पुरुषार्थ में भी लिया गया? तो ये एक कारण तो यही सामने दिखता है कि वो जानता है कि मेरी मृत्यु पक्की है। भगवान शिव से अगर मान लो मैं भिड़ने जाऊं तो नक्की कि मेरा नाश हो जाएगा, पर मेरे समाप्त होते भी यदि 33 कोटि देवताओं के कष्ट दूर होते हों तो मुझे मरना मंजूर है। खुद को समाप्त करके भी औरों का भला करना, तो उस आदमी को ऊंचा मानना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए पुरुषार्थ में भी लिया गया। दूसरी बात, मर्यादित काम पुरुषार्थ है, अमर्यादित काम विकार है। पति पत्नी का संबंध, एक नर है एक नारी है, इनको कोई हे दृष्टि से देखता दुनिया में? लेकिन एक पराई स्त्री पराया पुरुष है, वो भी एक नर है एक नारी है। यहां पति पत्नी के रूप में भी एक नर है एक नारी है। एक का संबंध उसे प्रतिष्ठा दिलाता है, एक संबंध उसे तिरस्कृत करवाता है। एक मर्यादित है, दूसरा अमर्यादित है। एक जगह वो पुरुषार्थ है क्योंकि उसके बिना पितृऋण से ऋण नहीं हो सकता व्यक्ति। तो वही काम बिना पति पत्नी के रिश्ते के अगर कोई संतान उत्पन्न कर दे तो क्या पितृऋण से ऋण होगा? एक जगह तो इस मर्यादा में यदि ये चीजें मौजूद हो जीवन में तो चलेगा, लेकिन अमर्यादित हो जाए, मर्यादा की सीमा से बाहर हो जाए तो? मेरे राम कहते हैं कि मैंने इस पर सवारी की है, ये मुझ पर सवार नहीं हो पाया, लेकिन जिस पर काम सवार हो गया वो जीवन है तो सुंदर लेकिन है लंका। गजबाजी, भगवान शिव बैठे हैं तपस्या में, अपनी ध्यान समाधि में लीन है, और कामदेव आएगा तो हर जीवन में, पर शिव ने जो कर दिया वो कर दे, वो जीव शिव तब अपना प्रभाव विस्तारा और निज बस की न सकल संसारा। काम ने अपना प्रभाव ऐसा फैलाया कि पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लिया, सब काम के चेहरे हो गए। निज बस की न सकल संसारा भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। काम के वशीभूत हो गए सारे संसार के लोग। और वर्णन तो ये आया कि तलैया तालाब में मिलने लगी, लताएं वृक्ष पर चढ़ने लगी, नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ने लगी, जड़ चेतन में काम व्याप्त हो गया। ये अवस्था 2 घड़ी तक रही। और बाकी आम आदमी की तो बात करते ही नहीं तुलसी। भय काम बस जोगी तापस, जो ब्रह्ममय जगत को देखते थे वो नारीमय देखने लग गए, दृष्टि बदल गई। अति कामी व्यक्ति देखता है कि ये मेरा कौन है। चरित्रहीन व्यक्ति को देखो, व्यभिचारी को देखो, देखता है वो कि कौन है। तो बड़े बड़े योगी की दशा ये हो गई, पावरन की हो गए। हमारे जैसे लोगों की तो बात ही नहीं है। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को गए, लेकिन भगवान शिव पर कोई असर ही नहीं होता। पूरी सेना के साथ चला है। काम की सेना क्या, कहां काम जागृत होगा, कहां काम अपना आक्रमण करेगा, उसका सेनापति है बसंत। ऋतु बसंत उसकी सेना का सेनापति है। बसंत को साथ में लिया, गंधर्व साथ लिए, अप्सराएं साथ ली। श्रृंगार का संगीत हमारे काम को बढ़ाएगा, वातावरण बना देता है। इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। संगीत 2 तरह का। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में मृग भी एक गुरु है, हिरण। हालांकि उन गुरुओं की चर्चा करो तो लोगों ने ऊपर ऊपर ही देखा उसको। 24 तत्व हैं प्रकृति के, और दत्तात्रेय के गुरु 24 ही हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, 5 विषय, इनको दर्शाया गया है। कुत्ते बिल्ली को गुरु नहीं माना, उसमें से जो तत्व है उसको निकाल के देखो तो कहीं ना कहीं कोई न कोई विषय टकराता है। कान का विषय है शब्द, और मृग मरता है,
बहेलिया संगीत बजाता है, बड़ी सुंदर स्वर लहरी बजाता है, और उन स्वरों के आकर्षण में वो मृग पकड़ा जाता है, मारा जाता है। यानी शब्द रूपी विषय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये मैंने उस मृग से सीखा। तो संगीत नहीं सुनना चाहिए क्या? नारद कहते हैं कि नारदी भक्ति जो है वो बिना संगीत के होती नहीं। भागवत में दत्तात्रेय कहते हैं कि संगीत मारता है, जैसे मृग मरा वैसे हमको भी गर्त में डालेगा। तो क्या संगीत नारद की बात माने कि दत्तात्रेय की माने? तो संगीत दो तरह का। संगीत तो जो है, पर एक श्रृंगार का संगीत है, एक संगीत मंदिर में बजता है जिसमें भगवान नाम संकीर्तन होता है सुरों के साथ, ताल के साथ। तो हमारा मन परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। एक संगीत वेश्या के कोठे पर होता है, स्वर वही, ताल वही, बजाना वही, गाना वही, शब्द बदले, वो वासना पैदा करेगा, ये वासना समाप्त करेगा। तो कौन सा संगीत सुनना कि अच्छा कान फोड़ दो तो सुनोगे कैसे? सुनना तो है, आंखें तो देखना तो है, जिह्वा है तो रस का अनुभव करना तो है, पर कौन से रस का? क्या देखना, क्या सुनना? गंधर्वों को साथ में लिया, खूब बढ़िया बगीचा लगा हुआ है, कल कल करके झरनों की ध्वनि आ रही है, फूल खिले हुए हैं और फूल पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। पच मरा कामदेव, लेकिन भगवान शिव की समाधि भंग नहीं हुई। अब क्या करूं? तो 5 फूलों का बाण, और शिव पुराण में कथा आती, वैसे ये होता नहीं जो हो गया, लेकिन पार्वती आई भगवान शिव की पूजा करने, ये शिव पुराण में कथा, और थाल रखा पूजा का और भगवान शिव के चरण का स्पर्श किया, नारी का स्पर्श हुआ और काम की ताकत बढ़ी। भावनाएं बदल देता है स्पर्श भी। और उसी समय उसने बाण मारा, हृदय में जाके लगा, क्षोभ हुआ और भगवान शिव की समाधि खुल गई। खुलते ही उनके मन में एक बात आई कि मेरे समाधि को भंग करने वाला कौन? तो पत्तों की आड़ में देखा, कामदेव वहां से देख रहा है। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। ध्यान देना, भगवान शिव चाहते तो इन्हीं आंखों से आग की ज्वाला निकाल सकते थे, हो सकता था कि नहीं है, लेकिन उसके लिए तीसरा नेत्र खोलना पड़ा और वहां से अग्नि निकली और उस अग्नि में काम जल के समाप्त हुआ। हमारे अंदर की कामना भी तभी समाप्त होगी जब तीसरा नयन खुले। किससे पूछो आप कि आपके तुम्हारी आंख कितनी का? 2। शिव जी की आंख कितनी का? 3। तो क्या शिव की ही 3 आंख है और किसी की नहीं? तो अलग अलग देवताओं की प्रार्थनाओं के मंत्र सुनो। गणेश की प्रार्थना में आया कि वो त्रिनेत्र है। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम सित कुसुम गणे श्वेत गंधे क्षीराब्दो रत्निपे सुरनर तिलकम रत्न सिंहासनतम दोर्भी पाशांकुश शाब्जा भय वरद गतम त्रिनेत्रम। गणेश के लिए संबोधन है। और 3 नेत्र भगवती दुर्गा के लिए। अभी नवरात्रि आ रही, दुर्गा पाठ कई जगह होंगे, उसमें आया है त्रिनेत्र दुर्गा के। और हमारी बात करो तो हमारे भी नेत्र हैं 3। उपनयन संस्कार होता है, नयन मने, नयन का अर्थ ही आंख। तो 2 तो हमारे जन्म से हमारे साथ है, तीसरी बंद है। उस बंद आंख को खोलने का संस्कार है उपनयन। केवल गले में 6 तार का एक डोरा पहनने का नाम उपनयन नहीं है, और लोगों ने इसको यहीं तक सीमित कर दिया है। उपनयन माने तीसरा नेत्र खुले, और वो तीसरा नेत्र भगवान शिव का तीसरा नेत्र जिस जगह पे, उस जगह को देखो एक बार, तो इन दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में खड़ी आंख है तीसरी, ठीक है। और ये जगह जो भ्रगुटी है,
ये योग में इसे, यहां जो चक्र है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, और आज्ञा चक्र ज्ञान का केंद्र है। ये शरीर रूपी ब्रह्मांड की काशी है, इसलिए काशी को ज्ञान का केंद्र कहा गया है। एक चौपाई आती है, महामंत्र जहि जपत महेशु, और काशी मुक्ति है तो उपदेशु। और यही चैलेंज कबीर ने किया, और वो काशी छोड़ के मृत्यु के लिए वहां से दूर चला गया। काशी में मुक्ति होती है, तो वो काशी कौन सी जहां मुक्ति होती है? नहीं तो वहां काशी में जितने लोग रहते हैं वहीं मरेंगे नहीं, तो कितना ही पाप करे मुक्त हो जाएंगे। और अगर वो कितना ही पाप करे, काशी में मरने से ही मुक्ति हो, तो कर्म का विज्ञान तो समाप्त हो गया, बचा ही नहीं। फिर ये चौपाई बदलो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई, तो वहां रहने वाला व्यक्ति बेईमान हो, वहां रहने वाला व्यक्ति बलात्कारी हो, वहां रहने वाला व्यक्ति अगर दुष्कर्म करता हो और वहां वहीं काशी में ही मरे, मुक्त हो जाएगा क्या? कहने शिव जी की कृपा से शिव उसके कान में मंत्र देते हैं, तो मंत्र देते हैं, लेकिन वो काशी दूसरी। ये तो वहां के लिए तो कहा गया, ग्रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। फिर कैसे संभव है? और तीर्थ में किया गया पाप 1000 बार भोगो तो भी मिटता नहीं, फिर भोगना पड़ता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो कभी समाप्त ही नहीं होता। तो काशी में किया हुआ पाप काशी में मरने वाले को मुक्ति कैसे होने देगा? वो काशी कौन? तो हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में काशी इस आज्ञा चक्र को कहा गया। और आज्ञा चक्र जब चेतन होगा, तब जाकर के हमारे अंदर की कामनाओं की समाप्ति। और जब तक काम समाप्त नहीं होता, जीवन में शांति। बिनु संतोष न काम न साही, कामना पूर्ति करने से काम समाप्त नहीं होगा। जो है उसमें हमें शांति हो, उसमें हमें संतोष हो, तो कामनाओं पर काबू पाया जा सकता है। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नाही। और काम जब तक समाप्त न हो, कामनाएं जब तक हमारे काबू में नहीं हो, तब तक सपने में भी जीवन में सुख की बात नहीं हो सकती। तो लंका में क्या क्या मिलता है? का सारे विकारों का दर्शन होता है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल से न बरनत नहीं बने। बाबा तुलसी ने भी इन विकारों की गिनती नहीं कर पाए, क्योंकि एक चीज दूसरे को पैदा करती है और उसके संतान बढ़ती है, तो फिर हजारों में लाखों में वो संख्या चैन वर्णत नहीं बने। लेकिन पहला अंदर से देखा तो गज, मोह की मुट्ठी में हम पकड़ में आ गए। दूसरा बाज, बाज माने घोड़ा, घोड़ा माने काम, अमर्यादित काम। और जब तक ये कामना है, कामना कब तक है? जब तक हम इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे कि हमारा तीसरा नेत्र खुले, ज्ञान का नेत्र खुले, बुद्धि का नेत्र खुले। क्योंकि काम बुद्धि को समाप्त करता है, और बुद्धि चेतन हो जाए तो काम को समाप्त करती। सीधी सी बात है। क्रोधात भवन्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम क्रोध को पैदा करता है, और क्रोध पे काबू पाना हो तो काम को मुट्ठी में करो। क्रोध पर काबू पाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, पर दूसरा विकार है काम। और तीसरी की बात करेंगे, तीसरा खच्चर। खच्चर माने
ना घोड़ा ना गधा। और खच्चर का एक ही काम है, उस पर वजन लाद के और सामान इस जगह से उस जगह पर पहुंचाया जाता है। और ये वृत्ति हमारी है, इसका दर्शन करेंगे, पर अगले रविवार को करेंगे। ये चर्चा चलती रहेगी और ये चर्चा जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। जय श्री राम।